हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और इस लॉकडाउन के इस पीरियड में खुदा आप लोगों से बातचीत कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। मगर एक बड़ा दर्द, एक बड़ा बर्डन मुझे स्पिरिट में है, जो मैं देख रहा हूँ कि इस खाली समय में दुनियावी लोग तो अलग अलग तरीके से अपने टाइम को पास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। मगर सबसे बड़ी दर्द और बर्डन मुझे इस स्पिरिट में इसलिए हो रहा है कि मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से मसीही लोग, जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग भी इस ऐसी खास परिस्थिति में अपने घुटनों में प्रार्थना में अपने परिवार के साथ पूरा दिन परमेश्वर के साथ बिताने की जगह, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जगह, बहुत से लोग खाने बनाने की रेसिपीज़, मैंने आज अपने घर में ये बना रहे हैं, आज हम कोरमा बना रहे हैं, आज बटर चिकन बना रहे हैं, आज पुलाव बना रहे हैं, आज ये फलाना चीज़ बना रहे हैं। क्या इसलिए मेरे को और आपको परमेश्वर ने अपने कमरों में इकट्ठा किया है? अगर हम मसीह लोग, उसके परिवार के लोग ही इसको नहीं समझ रहे, तो अन्य जातियों के बीच में हम किस तरीके से यीशु मसीह के आने की बारे में उनको तैयार करने की स्थिति में पाए जाएंगे? हम भी नॉर्मल लोगों की तरह, उसी कार्नल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमारे हमारे जीवन में भी उससे मिलने की तैयारी या दूसरों को उसके बारे में बताने की वो बात इस समय भी नहीं आ रही है कि हम अपने आप के जीवन को जांचें और बेहतर तरीके से परमेश्वर के इस खास समय को प्रार्थना में और उसके वचन में मनन करते हुए। पहले तो हमारे पास बहुत से बहाने थे कि हमारी नौकरी ऐसी है, हमारा काम ऐसा, हमारी इतनी जिम्मेदारी है। इन तमाम बातों से निकाल के परमेश्वर एक बेहतर समय हमें दे रहा है, चूँकि और खुदा के वचन में लिखा, समय के बहुमूल्य जानो। It's a precious time Lord has given to us. Please इस वक्त को ऐसे ज़ाया ना करें और खुद उनकी आवाज़ को सुने। And I believe Lord is give you, I mean, very well time direction। और आपकी लाइफ के जीवन के एक सच्चे मकसद को खुदावन इस खास दिनों में आप व्यक्तिगत रूप से आपके लिए, आपके घराने के लिए जो है, Lord is going to reveal upon you। But this is the best time you spend more time in the presence of God। खुद उनकी आवाज़ को सुने। और दूसरी तरफ मैं कुछ यंग लोगों को क्या और दूसरे बुज़ुर्ग लोगों को भी, मसीह लोगों को देख रहा हूँ कि वो चर्चेस में जाने जाते हैं कि वो अच्छी वर्शिप करने के लिए अपनी एल्बम्स डाल रहे हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे और दूसरी सेकुलर जगहों पे और ऐसी सोशल मीडिया में वो अजीब तरीके के फिल्मी गाने गा रहे हैं। यार कैसे कर सकते हैं आप? तुम्हारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, हैं? खुदा के वचन में लिखा है कि एक ही सोते के मुंह से खारा और मीठा जल दोनों निकल सकता है क्या? इसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति और इसी मुंह से बॉलीवुड और ये संसारिक गाने गाना है? किस तरीके से, हाउ कैन वी ट्रीट गॉड एज अ पेइंग गेस्ट इन आवर लाइफ? वो अगर जीवन का प्रभु खुदा है तो आपके हर एक एरिया में, आपके प्रोफेशन में, आपके आपकी आपके जीवन के हर एक एरियाज में, अरीनाज में, ही गोइंग टू बी वांट टू बी अ लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। वो चाहता है कि आप हर समय, लिखा है, ठीक है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। उसने यहोशू को ये इंस्ट्रक्शन दी, रात दिन इसमें मनन करते रहना और इसके अनुसार तू करने की चौकसी करे तो तू हर काम में कामयाब या सरफराज होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी मुंह से खुदा की स्तुति कर रहे हैं, वर्शिप सॉन्ग्स भी गा रहे हैं, उसके बाद सेकुलर सॉन्ग्स भी। मैं लोगों के जवान बच्चों ने पता नहीं इस आराधना के मतलब को तब्दील करके रख दिया है। इस दर्द को मैं बयान कर रहा हूँ। मैं आई जस्ट फील सच होली बर्डन इन माई स्पिरिट, कैनॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड। प्लीज़ इसी मुंह से आप खुदा की स्तुति, उसकी हम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, चर्चेस में अपनी एल्बम्स डाल रहे हैं इस खास समय पे। उसी के बाद दूसरी सेकंड आप फिल्मी और बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, संसारिक चीज़ों की बातें। किस तरह की रूहानी, किस तरह की कैसे वर्शिप का जीवन? वी हैव बीन क्रिएटेड टू वर्शिप द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जिसने अपने लहू से मुझे और आपको खरीदा है। ऐसे सीडी चेंजर्स की तरह मेरा आप कर रहे हैं कि एक मुंह से कुछ गा रहे हैं, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ। अपनी सेकुलर एल्बम्स, म्यूजिक्स की एल्बम डाली जा रही है और वर्शिप की एल्बम भी डाली जा रही है। कम ऑन, इट्स प्योरली हिपोक्रेसी। खुदा निश्चित से इट्स डिटेस्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड, दिस हिपोक्रेसी। कौन है आपका खुदा?
रोमी 12 में लिखा, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही दिस इज द स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप, ऐसा लिखा इसमें। यही तुम्हारी रूहानी खिदमत है, ये रूहानी आराधना है। प्लीज इस तरीके की हरकत ना करें, और इस खास समय में अपने लिए, अपने 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 मसीह बहन भाइयों के लिए, और ऐसे फंसे हुए जिनकी ज़िंदगियाँ बहुतों की बिल्कुल तबाह हो गई ऐसी इस बातों के द्वारा, लोग कैसे कैसी परिस्थितियों में हैं, और हम अपना टाइम पास करते फिर रहे हैं। यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी सेकुलर चीज़ें देखते फिर रहे, सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया, कम ऑन, वहाँ आपको खुदा ने रखा है कि आप बताएं कि यू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। तुम संसार के सदस्य नहीं हो। तुम्हारे उठने बैठने, तुम्हारी हर एक हरकत से, तुम्हारे बातचीत से, तुम्हारे लाइफ स्टाइल से यीशु मसीह रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सिर्फ चर्च में नहीं, प्रेयर मीटिंग या इस स्पेशल रूहानी कन्वेंशन के समय पे नहीं। प्रभु की आवाज़ को सुने मेरे बहन भाई। डोंट प्ले विद द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु आपसे बातचीत करे। इसी सोते के मुंह से खारा और मीठा जल दोनों नहीं निकल सकता। इसी मुंह से आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। इसी मुंह से बॉलीवुड और सेकुलर चीज़ें अगर आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो आप उस भीड़ के हिस्से हैं, दुनियावी लोगों की। प्लीज़ खुदा की आवाज़ को सुने। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दें। बड़ी कीमत दे के मेरे आप खरीदे गए। लिखा है अपने जिस्म से खुदान की तमजीद करो, खुदान के शुक्रगुजारी करो, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, जीवन हमारा नहीं है, उसने अपने बेशकीमत लहू के द्वारा खरीदा है। प्लीज़ प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करे।